नैन्सी जी हमारी प्राइम मेंबर है, 1 साल से हमारे साथ हैं ये तो प्राइम मेंबरशिप लेकर हर महीने ये अपडेट कर लेती हैं अपनी मेंबरशिप। ये कह रही हैं कि विजयलक्ष्मी मैम, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय RVNL बॉटम बाय के तौर पर। हाँ, बॉटम बाय के तौर पर, जैसे मैं भी आपको कहता हूँ कि वैल्यू बाइंग के हिसाब से ये बॉटम बाइंग के तौर पर कह रही हैं। और आई थिंक लास्ट वीक आप कह रही थी कि रेलवे स्टॉक्स में शायद आपको बजट से पहले कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई थिंक उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सवाल पूछा है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, चार्ट को 6 महीने का कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि रेलवे स्टॉक्स में किस तरह से अंडर परफॉर्मेंस था। और दूसरा ये कह रही हैं कि मिधानी, एक RVNL और दूसरा मिधानी, दोनों इनको खरीदने हैं, उनके टारगेट क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात भी करता हूँ। तो हाई लेवल से अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं मैम ये रेलवे स्टॉक्स। क्या बॉटम बाय के तौर पर RVNL, फिर उसके बाद मिधानी की भी बात कीजिएगा। ऑलराइट, इसके साथ IRCTC इंक्लूड कर लीजिएगा प्लीज, अगर एडिशनल कर सकते हैं तो। रही बात रेलवे स्टॉक्स पे बात करने से पहले संदीप जी, मैंने अपने मन को, अपने ब्रेन को एकदम समझा दिया है कि रेलवे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन या तो स्टॉप लॉस या फिर दिसंबर तक, यानी टारगेट स्टॉप लॉस या दिसंबर। अगर दिसंबर तक भी इन स्टॉक्स में कुछ नहीं हुआ तो हम निकल जाएंगे, ऐसा व्यू है मेरा बहुत क्लियर। क्योंकि अपकमिंग बजट से पहले ये चलने चाहिए, अगर बजट के बाद कुछ खास रहता नहीं है, क्योंकि फिर तो किताब खुल गई तो हमें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा वाली आशा में ये चल सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर बजट डिस्क्लोज हुआ और कोई खास बड़ा पैकेज अगर इन सेक्टर, इस इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट फिर से आ जाएगा। वन मोर थिंग आपको जो ध्यान में रखना है इन सेक्टर, इस इंडस्ट्री में पैसा लगाने से पहले, कीप ट्रैक अबाउट OFS। जो स्टॉक में आपका पैसा लग रहा है उसके अराउंड OFS की बातें तो नहीं चल रही है, बिकॉज वो थोड़ा सेंटिमेंट्स को थोड़े समय के लिए इसे लेके डेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ लिए। अब इसके बाद आपके स्टॉक्स की बात करते हैं, जो कि RVNL आपने लिया। हाँ, इसमें 190 का स्टॉप लॉस लगाकर आप दिसंबर तक, बाय दिसंबर पोजीशन होल्ड कर सकती हैं। और करंट प्राइस जो कि 220 है, जितना एक स्टॉक में आपको खरीदना है उतना आज ही खरीदिए, पार्शियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे ऑलरेडी आप आ गया है। 190 शुड बी योर फाइनल स्टॉप लॉस, या तो ये आ जाए बिफोर दिसंबर तो निकलिएगा, या फिर आपका पहला टारगेट, वाव ये आ जाए तो मजा ही आएगा, या फिर पहला टारगेट आपका 300 रुपए आ जाए तब निकल जाइएगा। तो या तो समय पूरा हो जाए या टारगेट या स्टॉप लॉस आ जाए तब आप एग्जिट ले। ठीक है, तो RVNL पर इट्स अ बाय। मिधानी की बात हो रही है, और हाँ, मतलब मिधानी आप की कह रही बात हैं, करते समय देखिए, मतलब आप कह रही हैं, एक हिंट दे देती हूँ। मतलब मिधानी समथिंग, जो कि हमारे जो एलॉय मेटल होते हैं उसमें इसका नाम आना ही आना है। और जब आप वैगन मैन्युफैक्चरिंग, अभी अभी वैगन्स की बात हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात हो रही है, और JW, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, जिंदल ग्रुप का कुछ ना कुछ एक बड़ा ऑर्डर बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जब बैकवर्ड जब प्रोडक्ट की बात आएगी ना, कच्चे माल की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं मिधानी को उसका फायदा मिलते हुए दिखेगा आपको। राइट, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर मैं वैगन्स बना रही हूँ तो मैं प्रोडक्ट कहाँ से लूंगी, तो वो जो मेटल है वो कहीं ना कहीं इसके खाते में आता है। तो फिलहाल के लिए मिधानी इज समथिंग दैट यू कैन बाय एंड होल्ड फॉर बाय मार्च। मतलब इससे कोई लेना देना, ये रेलवे स्टॉक की कैटेगरी में मैं नहीं रख रही हूँ। राइट, अलग है थोड़ा सा, डिफेंस भी चलता है इस पे, लॉजिस्टिक की भी बात आती है, तो रेलवे इज लाइक ओवरऑल पैक, लेकिन इसमें थोड़ा सा सपोर्ट इसको डिफेंस का मिल जाता है। तो आप 442 इस प्राइस पर, या 422, 422 इस प्राइस पॉइंट के पास आप एंट्री बनाए कर सकती हैं। 380 should be your stop loss and your bare minimum target expectations should not be less than 510। अब इसके लिए जितना समय लगे समय दीजिएगा, हो सके तो 510 के आसपास आते आते एक बार रिव्यू करवा लीजिए, अगर ये दिसंबर से पहले आ जाए तो, ताकि अगले टारगेट की एक्सपेक्टेशन इन रेफरेंस टू ओवरऑल इंडस्ट्री मूवमेंट या फिर परफॉर्मेंस, इसको रिवाइज किया जा सकता है। देयर विल बी अ स्कोप अकॉर्डिंगली। राइट, नाउ IRCTC, जो मैं आप लोगों को चाहूंगी रिकमेंड करना कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मतलब टूटा तो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, और यहाँ से अगर एक बार मौका ये चलना शुरू हुआ तो कई दिनों तक अच्छे मूवमेंट, कई हफ्तों तक आई मस्ट से अच्छे मूवमेंट यहाँ पर बन सकते हैं। तो अभी तो नहीं चल रहा है, नो, तो अभी चल रहा है 489 पर। इस प्राइस पॉइंट के पास आप अपनी पोजीशन यहाँ पर अगर चाहें कंफर्टेबल हो, और 600 के ऊपर की आपकी बाइंग है तो चाहे तो थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, योर स्टॉप लॉस शुड नॉट बी बिलो 455 लास्ट है ये, पहले 450 बोल रही थी मैं, अभी 455 का स्टॉप लॉस आप कर लीजिए। और इसके साथ आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन IRCTC में करीब करीब 540, बुकिंग के लिए नहीं बल्कि ट्रेलिंग के लिए यूज करना।
540 को ट्रेल के लिए यूज करिए और पहला टारगेट जो बुकिंग के लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग अगर करनी है तो 600 के आसपास करिएगा, लेकिन 540 आने पर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 490 ला लीजिए, ये आपको करना है। और आईआरसीटीसी के कोई तो न्यूज चल रही थी संदीप जी, जिसमें कि कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बड़े ब्रांड्स टाई अप कर रही है आईआरसीटीसी इनका कैटरिंग और भी बिजनेस कुछ में। चल रहा था, अपने ये प्लेटफॉर्म में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं आई थिंक टिकटिंग के लिए, वो भी कुछ न्यूज़ थी, उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला। अच्छा, रेलवे में मुझे बताइए, आपने आईआरसीटीसी खैर पहले काफ़ी टाइम से आप इसे रेकमेंड करती आ रही हैं, रेलवे में कोई और भी नाम है, कोई वैगन वाला प्ले, JWL हुआ या फिर कर्नेक्स माइक्रो हुआ, कोई ऐसी कंपनियां? कर्नेक्स तो ऑलरेडी रिकमेंड, JWN कर्नेक्स, वैसे मुझे तो जहां तक याद है मैं रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे चुकी हूँ और JWL पर भी, बट कर्नेक्स आज नहीं के नहीं, प्राइस पर ये जो खरीदने लायक नहीं मैं है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये जो बिकॉज वो मूवमेंट। दिसंबर तक का जो व्यू हाँ लेके जी। आप जो ये बजट के लिए जो बाइंग के लिए बोल रही है ना कि रेलवे में एक मूव आ सकता है, उस हिसाब से क्या RVNL और IRCTC ही दो हैं या कोई और भी स्टॉक है? ये जो टाइम बाउंडेशन आपने सेट की है, टारगेट स्टॉप लॉस या दिसंबर? देखिए बहुत सारे अगर स्टॉक्स आप खरीदेंगे रेलवे के, ये हैंडपिक्ड है जो मैंने अभी आपको दिया है, और एक स्टॉक अभी अभी लिस्टिंग हुई थी उसकी, अभी पिछले हफ्ते उसकी लिस्टिंग हुई है, MV इलेक्ट्रो सिस्टम, यस याद आ गया, MV इलेक्ट्रो सिस्टम्स जो अभी चल, बिल्कुल मतलब नया नया स्टॉक है, लेकिन बिजनेस इनका इसी पूरे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो कई बार छोटे छोटे ऑर्डर्स इस तरह की कंपनीज के लिए जंप दिखा देते हैं, मल्टी मतलब काफी बड़ा परसेंटेज इनके पोर्टफोलियो में चेंजेस ला सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसकी वजह से एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम के ऊपर मेरा खासा ध्यान है। आईपीओ प्राइस से अच्छा गिर गया, अभी आईपीओ में लिस्टिंग मिली थी सबको, लिस्टिंग प्रीमियम गेन 555 पे चल रहा है, 80% तक आज के प्राइस पे खरीद सकते हैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम। एंड यहाँ पर रिमेनिंग को बचा के रखना कि अगर 500 आ गया तो, आई एम नॉट श्योर कि आएगा, अगर आ गया तो वहां पर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज 80% को ही कैरी करना। विद दैट आपका स्टॉप लॉस जाएगा 460 का, एंड योर टारगेट विल स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 700 टू 850 बाय दिसंबर। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहे तो एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम हाल, क्योंकि इसका बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड है और कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ बिजनेस जो है रेवेन्यू, मतलब एकदम से अगर नहीं भी आया तो एकदम लूटपिट नहीं जाएगा, काफी हद तक इसका रेवेन्यू रेलवे से आता है। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम मेरे रडार पर है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। अब कार्निक्स की आपने बात की थी, यानी मैं अगर इसको समराइज कर दूं तो आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स एंड मिथानी, ये चार ऐसे काउंटर्स हैं। अगर आपको इसमें एक और इंक्लूड करना है सो दैट विल बी टीटागढ़, नॉट कार्नेक्स या JWL उसमें नहीं जाएगा। टीटागढ़ पर आपकी चाहे तो आप नजर बना के रख सकते हैं, क्योंकि कार्नेक्स अभी और वीक है, कार्नेक्स कहीं ना कहीं आपको 1600-1500 के आसपास दिख सकता है अगले 5-6 दिन के या 10 दिन के दायरे पर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं एक बेहतर एंट्री के लिए, अगले हफ्ते दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। 827-25 को इसका स्टॉप लॉस टारगेट भी है? हम बात करें टीटागढ़ की, राइट? जी तो जी। टीटागढ़ अभी 827 पर है। अगर कोशिश करिए आज इसको, मतलब या तो आप इसको प्राइस अलर्ट लगाइए एक्चुअली, ये आपको खरीदना चाहिए 890 के ऊपर। 890 के ऊपर जब आपकी खरीदारी हो जाए तब आप इसमें 780 का स्टॉप लॉस लगाकर 1000 से करीब 1200 रुपए के टारगेट के लिए बाय दिसंबर होल्ड कर सकते हैं। तो आज इसको खरीदना नहीं है, लेकिन आप प्राइस अलर्ट लगा के रखिए। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो रेलवे में कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ आप कवर कर पाएंगे। तो इसमें कैटरिंग हो गया, इसमें वैगन मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स हो गए, जो बैकएंड में जो उनके लिए पैनल्स या कंट्रोल पैनल्स वगैरह सप्लाई करती हैं, पुलिस सप्लाई करती है, उसमें आपका एमपी इलेक्ट्रो सिस्टम आ जाता है। JWL, ये सारे स्टॉक फिलहाल में मतलब JWL नहीं इंक्लूड कर रही हूँ आज, ये 5 स्टॉक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ पैकेज, मतलब रेलवे का मोस्ट ऑफ इसमें कवर हो जाएगा। ये भी दिसंबर तक ही है टीटागढ़ रेल भी? हाँ जी, ये भी दिसंबर, टीटागढ़ रेल जो आपने बताया ये भी दिसंबर तक का ही व्यू है? सभी रेलवे के सभी स्टॉक्स में दिसंबर तक का ही व्यू है, क्योंकि जो होना है तभी होगा। अगर नहीं भी हुआ और बाद में हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है मैं गलत समय पर निकल गई, बट मैं गलत तो नहीं थी, ये मैं कह के खुश हो जाऊंगी।